आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ऑफिस और स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को छुट्टी देने पर संसद में भले ही पीरियड्स लीव की नीति लागू नहीं हो पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे लागू कर दिया है। अक्सर पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं और लड़कियों को इस दौरान ऐंठन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, थकान या बेचैनी होती है, लेकिन कुछ को इतना दर्द होता है कि वो ना तो ठीक से चलने की हालत में होती है और ना खुद को संभालने की स्थिति में होती है, और इस चक्कर में वे हर महीने स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जाने से चूक जाती है। ना चाहते हुए भी उन्हें लीव लेना पड़ता है। तो वहीं कुछ स्कूल और कॉलेज तो ऐसे होते हैं जहां पीरियड्स के दौरान छुट्टियां लेने पर फाइन तक लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब छत्तीसगढ़ के एक यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि छात्राओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। छत्तीसगढ़ में अब कॉलेज छात्राओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलेगी। प्रदेश के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। बताते चले कि वहीं इस नए पॉलिसी को 1 जुलाई से विश्वविद्यालय में लागू भी कर दिया गया है। HNLU ने इसे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अर्थात MLP नाम दिया है। बता दें कि इस तरह छात्राओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी की घोषणा करने वाला प्रदेश का यह पहला यूनिवर्सिटी है। नियमों के अनुसार छात्राओं के लिए यह छुट्टी अनिवार्य नहीं होगी। यदि पीरियड्स के दौरान भी छात्राएं कक्षा में उपस्थित होना चाहें तो वे हो सकती हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया, शिक्षण दिवस के दौरान छात्राएं प्रति कैलेंडर माह 1 दिन पीरियड्स लीव ले सकती हैं। इस समय आम टीचिंग डे के दौरान छात्राओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। आगे परीक्षा के दिनों में भी ऐसी विशेष आवश्यकताओं के कारण छात्राओं को छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है। अनियमित मासिक धर्म सिंड्रोम या PCOS जैसे कारणों से पीड़ित छात्राएं प्रति सेमेस्टर प्रति विषय 6 कक्षाओं में उपस्थिति का दावा कर सकते हैं। तो वहीं HNLU के कुलपति प्रोफेसर VC विवेकानंद ने छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव की घोषणा करने पर एकेडमिक काउंसिल का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, मासिक धर्म अवकाश नीति का कार्यान्वयन युवा महिला छात्राओं की विशेष जरूरतों को समझने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। इस तरह की नीति को समर्थन देने के लिए एकेडमिक काउंसिल को धन्यवाद देते हैं। तो वहीं इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को अब माह में 1 दिन अवकाश दिया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऐसे में छात्राओं को दिए जाने वाले अवकाश को उनके उपस्थिति के दिनों में गिना जाएगा। छात्राएं माह में 1 दिन और सेमेस्टर में 6 दिनों की छुट्टी इस प्रावधान के अंतर्गत ले सकेंगी। परीक्षा के दिनों में बेड रेस्ट की आवश्यकता के सत्यापन पर ऐसी छूट का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनियमित मेंस्ट्रुअल पीरियड सिंड्रोम या विकार जैसे PCOS से पीड़ित छात्राएं भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। तो वहीं अब मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के तहत छात्राओं को हर महीने 1 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। इसकी मदद से जिन छात्राओं को पीरियड्स की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है या उन्हें ना चाहते हुए भी स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, वे अब घर पर आराम कर सकेंगी। उन्हें अपनी अटेंडेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह नीति न केवल नॉर्मल डेज बल्कि यह पॉलिसी परीक्षा के दिनों में भी लागू रहेगी। अगर किसी छात्रा को एग्जाम टाइम में पीरियड से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है तो उसे बेड रेस्ट दिया जा सकेगा। आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।